अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए केदारनाथ मंदिर पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ जाना कई लोगों का सपना होता है। और आज इस मंदिर में कई रहस्य छिपे हुए हैं जो इस मंदिर में मौजूद देवी देवताओं की शक्तियों को महसूस कराता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ अनोखे रहस्य। नंबर 1, भारत के उत्तराखंड राज्य में मौजूद केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और मुख्य मंदिर है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है। यहाँ हर साल लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये उत्तराखंड के चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। समुद्र से इसकी ऊंचाई 3583 मीटर है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसका वर्णन महाभारत और ग्रंथों में देखने को मिलता है। यह उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है। नंबर 2, केदारनाथ मंदिर से बहुत सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। यहाँ पर कई चौंकाने वाले चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। इस मंदिर में ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिसका वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। यहाँ तक कि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि इसको लेकर भी एक या दो नहीं बल्कि अनेकों कथाएं प्रचलित है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। हालांकि रावल पूजा नहीं करते बल्कि निर्देश देकर अपने सहायकों से कराते और ये रावल कर्नाटक के वीर शैव जंगम समुदाय के होते हैं। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग त्रिकोण आकार का है जो कि बाकी सभी मंदिरों के शिवलिंग से सबसे अलग है। भगवान शिवा के साथ यहाँ देवी पार्वती, नंदी, श्री कृष्णा, पांडवों और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। ये मंदिर साल के 6 महीनों के लिए खोला जाता है। सर्दियों के मौसम में ये मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान किसी का भी मंदिर में जाना मना होता है। सर्दी के मौसम में जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तब देवताओं की मूर्ति उखी मठ के अंकरेश्वर मंदिर में ले जाई जाती है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। नंबर 3, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। यानी कि जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दी जाते हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, तब भी एक दीपक यहाँ 6 महीने लगातार जलता रहता है, जो कि एक असंभव घटना है। हालांकि इस तरह की घटना किसी भी दूसरे मंदिर में नहीं देखी गई। इस तरह के चमत्कार केदारनाथ मंदिर को सबसे अलग और विशेष मंदिर बनाते हैं और माना जाता है कि यहाँ देवी देवताओं की असीम शक्ति जुड़ी हुई है और भगवान शिव की कृपा भी हमेशा इस मंदिर में बनी रहती है। और यही वजह है कि इस मंदिर से लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है और लोग इस मंदिर की शक्तियों पर पूरा विश्वास करते हैं। नंबर 4, इससे पहले भी यहाँ कई चमत्कार हुए हैं। इस मंदिर में दैवीय शक्ति को महसूस किया जाता है। यहाँ घटित कुछ घटनाएं वैज्ञानिकों की समझ से भी परे हैं। इस मंदिर के पास एक चमत्कारी कुंड भी है। इस कुंड के पास अगर कोई ओम की ध्वनि निकालता है तो वो कुंड में बुलबुले उठने लगते हैं और ऐसा किस वजह से होता है इसके पीछे का कारण कोई भी नहीं जानता। इसे भी यहाँ का एक चमत्कार ही माना जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन जब 6 महीने बाद यहाँ के कपाट को खोला जाता है तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि मंदिर जैसा था वैसा ही रहता है। कहने का मतलब है कि अगर हम कभी अपना घर एक हफ्ते या 1 महीने के लिए भी छोड़ जाएं तो वहाँ बुरी तरह से गंदगी फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर ये मंदिर 6 महीने में भी वैसे के वैसा ही रहता है। नंबर 5, 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ को भले ही 10 साल हो गए, उस दिन हुई घटना आज भी अगर याद आए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रकृति का इतना विकराल रूप शायद ही पहले कभी किसी ने देखा था। जून 2013 में 5 दिन की लगातार बारिश ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे और हजारों लोग मारे गए। ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी का जल स्तर और भी अधिक बढ़ गया था और देखते ही देखते मंदाकिनी नदी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई थी। नंबर 6, हुआ ये था कि मंदाकिनी पूर्व की ओर बहती थी, लेकिन उस दौरान मंदाकिनी ने अपना रास्ता बदल लिया और पश्चिम की ओर बहने लगी। इस घटना से पहले भी कई बार लोग भारी बारिश का सामना करते थे, मगर इतना ज्यादा नुकसान कभी नहीं होता था और न ही किसी तरह का कोई खतरा देखा गया था। लेकिन 2013 जैसा मंजर लोगों ने पहली बार देखा था और कहा जाता है कि ऐसा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की वजह से हुआ है। नंबर 7, इस भयानक आपदा ने पूरे जिले को तहस नहस कर दिया था। कितने बड़े बड़े मकान नदी में यूं ही गिरते दिखाई दी। उफनती नदी कई गांव, हजारों लोगों के घर, दुकानें, स्कूल सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए थे। उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। जो लोग जैसे तैसे बारिश में केदारनाथ मंदिर की ओर ऊपर की तरफ आ गए थे वो लोग बच गए, लेकिन 3 दिन तक ऐसे में लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। लोग सिर्फ बारिश के रुक जाने का इंतजार करते रहे। बारिश रुकने के बाद रेस्क्यू टीम ने वहां पहुंचकर लोगों को बचाया और इस आपदा में लोगों ने अपने घर को और अपनों को खो दिया था। नंबर 8, लेकिन एक बात हैरान करने वाली बात ये भी है, इस भीषण आपदा में भी केदारनाथ मंदिर सही सलामत रहा। मंदिर के पास अचानक एक पत्थर पहाड़ से गिरकर नीचे आ गया था और वो पत्थर ठीक मंदिर के पीछे जाकर रुक गया, जिसकी वजह से नदी का पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना को लोग मंदिर का कोई चमत्कार मानते हैं। नंबर 9, केदारनाथ मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये काफी शानदार और अद्भुत तरीके से बना हुआ है। जिस तरह की कारीगरी इस मंदिर में की गई है वो सचमुच अविश्वसनीय और अतुल्य है। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट है, लंबाई 187 फीट है और चौड़ाई 80 फीट है। इसकी दीवार 12 फीट है और बेहद ही मजबूत पत्थरों से बनी हुई है। जितनी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है, इतनी ऊंचाई पर किसी पत्थर को लाकर उसे तराशना एक नामुमकिन बात है। ये मंदिर इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी से बना और ये मंदिर नदी के बीच में खड़ा हुआ है। बताया जाता है कि इसकी छत एक ही पत्थर से बनी हुई
हुई है, इसलिए इसकी बनावट को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और इस मंदिर पर जो कला शैली की गई है वो भी अद्भुत है। यह मंदिर 400 साल तक बर्फ से ढका रहा और लोगों की नजरों से छिपा रहा था, लेकिन आज ये मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है।